जय श्री राम। भगवान के चरणों में श्रद्धा रखने वाले प्रेमी भाइयों, माताओं एवं बहनों, आज आपकी सेवा में रामचरितमानस के कुछ विशेष प्रसंग लेकर के मैं उपस्थित हूँ। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चक्रतारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलिकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्यते। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्यते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। तो बंदो तुलसी के चरण बारंबार मनाए, अगुण गावहूँ सिया राम के हनुमत होए सहाय। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति भोलेनाथ की जय। कि जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। अरे कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। यही यही कथहि स्नेह समेता, कही है सुनी है समुझि सचेता। यही यही कथहि स्नेह समेता,
कही है सुनी है समुझी सचेता, होई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, नारद जी का जथा की जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम चरण रति जो चहै, अथवा पद निर्वाण, राम चरण रति जो चहै, अथवा पद निर्वाण। अरे भाव सहित सो यह कथा, करहि श्रवण पुट पान की जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, माता पार्वती जथा की जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोई क्षण कपिहि कलप सम बीता। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोई क्षण कपिहि कलप सम बीता। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, माता सीता जथा की जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। रामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। तू भी पी कर अमर हो जाए, मैं भी पी कर अमर हो जाऊं, श्री हनुमंत जथा की जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तो बंधुओं, आज बहुत ही मार्मिक प्रसंग लेकर के आया हूँ। जिस समय आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन श्री राघवेंद्र सरकार को वनवास हो गया, उनका वनगमन हो गया, सुमंत जी लौट करके आए, राजा दशरथ जी का स्वर्गवास हो जाता है। उस समय गुरुवर वशिष्ठ जी कुछ सैनिकों को, कुछ दूतों को कैकेय प्रदेश भेजते हैं, भरत जी के ननिहाल। कैकेय प्रदेश आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये जो आपका कश्मीर कंधार का इलाका है वो कैकेय प्रदेश था। कैकेय नरेश वहाँ के राजा थे उस समय, उन्हीं की पुत्र थी महारानी कैकेयी, और माता कैकेयी के पुत्र थे भरत जी। आज भरत जी ननिहाल में भैया शत्रुघ्न के साथ हैं। दूत पहुँचे, भरत जी को नाना प्रकार के स्वप्न दिखाई दे रहे थे, बहुत खराब खराब स्वप्न देख रहे थे।
भोर में ही उठकर की व्याकुलता से उन्होंने शत्रुघ्न भैया से कहा, भैया शत्रुघ्न, मेरा मन बड़ा व्यथित है, मैंने आज बहुत बहुत खराब स्वप्न देखा है। शत्रुघ्न जी ने कहा, भैया आप भैया राम को बहुत प्रेम करते हैं ना, उनके प्रेम में आप इतने व्यथित हैं। कुछ ही क्षणों बाद दूत पहुंचे। दूतों ने बस इतना ही कहा कि भरत भैया चलिए, आपको गुरुवर ने तत्काल बुलाया है। भरत जी के मन में अंदेशा हुआ। नाना से, मामा से सबसे आशीर्वाद लेकर के भरत जी चले। मन में विचार करते हुए दुखी मन से आए। जैसे ही उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया तो उन्होंने क्या देखा कि सारे लोग दुखी हैं, नाना प्रकार के अपशकुन हो रहे थे, सब लोग व्यथित हैं, कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है। भरत जी दुखी मन से माता कैकेयी के महल की तरफ गए। उन्होंने सोचा पहले यहीं चलूं, देखूं। जब पहुंचे कैकेयी के तरफ पहुंचे, महल की तरफ, तो माता कैकेयी आरती लेकर के दौड़ी दौड़ी आई। अरे सज आरती मुदित उठी धाई, द्वार ही भेंटी भवन लई आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बन जुबन मारा। भरत जी ने देखा, भरत जी को ऐसा लगा, यद्यपि कैकेयी जी आरती उतार रहे हैं, लेकिन भरत जी को कुछ सुहा नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कमल के बन को पाला मार गया हो। मानव तुहिन बन जुबन मारा। भरत जी दुखित परिवार को देख करके खुद दुखी हो गए और दुखी हो गए। कैकेयी हर्षित यही भांति, कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित दवलाई किराती। सुतहि ससोचु देखी मन मारे, अपूछहु नैहर कुशल हमारे। मैया कैकेयी ने भरत जी को दुखी देखा तो उन्होंने बात को पलटते हुए पूछा, भरत, मेरे मैके में तुम्हारे नाना जी कैसे हैं, मामा जी कैसे हैं, नानी जी कैसे हैं, मामी जी कैसे हैं, सब कुशल तो मुझे सुनाओ। तो सकल कुशल कही भरत सुनाए, सकल कुशल कही भरत सुनाई। पूछे निज कुल कुशल भलाई, कहु कह तात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। हे मैया, मेरा मन बड़ा व्यथित है, मुझे साफ साफ बताओ मेरे पिता कहाँ हैं, मेरी माताएं दोनों कहाँ हैं, और मेरे भैया राम, भाभी सीता और मेरा भाई लक्ष्मण नहीं दिखाई दे रहे। तो कैकेयी मैया ने क्या कहा कि तात बात मैं सकल संवारी, भई मंथरा सहाय बेचारी। कछुक बात विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपति पुर पग धार्यो। बेटा भरत, 2 वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ तो मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मैंने 2 वर राजन से मांगा। तुम्हारे जाते ही ने अयोध्या में बड़ा षड्यंत्र होने लगा था। राजा ने राम को राजा बनाने का ठान लिया। सो ये मंथरा बेचारी जो है ना, ये तुम्हें बहुत चाहती है भरत। इसने मेरी मदद किया और सही समय पर मुझे सद्बुद्धि दी कि मैंने ये राजगद्दी तुम्हारे लिए मांग लिया
और राम को 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। इतना सुनते ही भरत भैया व्यथित हो गए, रोने लगे। अरे ये तुमने क्या किया पापिन, आज तो तुमने मेरी जड़ को ही खोद के मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तू जानती है कि राम के बिना मेरी एक एक सांस भारी पड़ जाएगी। जब पय कुरुचि रही तो ही अजनमत काहे न मारे सिमोही। पेड़ काटी तै पल्लव सींचा, पेड़ काटी तै पल्लव सींचा। मीन जियन नित बारी उलीचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। पेड़ की जड़ को काट दिया और तू पेड़ को सींच रही है। पानी उलट दिया और मछली को जीने की आशा बना रही। जब ऐसे विचार तुम्हारे मन में आए, क्यों तूने मुझे जन्म दिया? मुझ पापी को क्यों तूने जन्म दिया? जब ते कुमति कुमति जियठयम, अखंड खंड होई हृदय न गयऊं। अरे बर्मागत मन भई नहीं पीड़ा, गिरि न जीह मुँह पड़े उन कीड़ा। तेरी जिह्वा क्यों नहीं कट के गिर गई? तेरे मन में मुंह में कीड़ा क्यों नहीं पड़ गया? ऐसी कुरुचि जो तुम्हारे मन में थी, मेरे राम के प्रति जो कुभाव तुम्हारे मन में थे, तो तूने क्यों मुझे जन्म दिया? जन्मते ही क्यों नहीं मार डाला? क्यों मुझ पापी को जन्म दिया जिसके कारण राम बन को जा रहे हैं? अरे बैरी हूँ राम बड़ाई करिए, बोलन मिलन विनय मन हरि। बैरी लोग भी राम की बड़ाई करते हैं और तू माता होकर के मेरे भैया को वनवास में भेज दिया। तू कैसी माता है? आज से मैं तेरा पुत्र नहीं, न तू मेरी मां है। भरत जी कह के रोने लगे। भरत जी ने शत्रुघ्न से कहा, ऐ शत्रुघ्न भैया, अब मैं क्या मुंह लेकर के बड़ी मां के सामने जाऊंगा? इसलिए मेरा जीना, मुझ जैसे पापी का जीना भी बेकार है। अरे शत्रुघ्न किनारे सरजू के, शत्रुघ्न किनारे सरजू के, मुझको भी तुम पहुंचा देना, मुझको भी तुम पहुंचा देना। हो जभी पिता का दाह कर्म, मेरी भी चिता जला देना। यह कहकर आवेश में अखाड़ा लिया निकाल, इतने में ही ध्वनि हुई, यह क्या मेरे लाल। भरत जी आवेश में आकर के तलवार को खींचने लगे कि शत्रुघ्न, अब मैं नहीं जी सकता हूं। मेरे जीने का सहारा तो मेरे राम थे, इस पापी ने जब छीन लिया है तो मेरा जीना बेकार है। जैसे ही उन्होंने तलवार को खींचा, मैया कौशल्या दौड़ती हुई आई। आए मेरे हृदय प्राण मेरे, क्यों आत्मघात पर तत्पर है, क्यों आत्मघात पर तत्पर है। हम सब दुखियों का जीवन अब तेरे जीवन पर निर्भर है। आसरा राम तन का है तो जीवन का भरत सहारा है। यदि राम आँख का तारा है तो भरत प्राण का प्यारा है। बेटा भरत, तू व्यर्थ की चिंता करते हो, ये विधि का विधान है, इसमें बहन कैकेयी का कोई दोष नहीं है। भरत ने कहा, मैया, इतने के बाद भी इस पापिन को तुम बहन कह रही हो? इसने मेरे राम जैसे भैया को वनवास कर दिया है, मैं तो इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता।
वह सुकुमारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होंगी, वन में क्यों कर रहती होंगी। कैसे बरसाए और कड़ी धूप अपने सिर पर सहती होंगी। दिन में तपते बालू में चल अत्यंत विकल होती होंगी, अत्यंत विकल होती होंगी। रजनी में सूखे पत्तों और कांटों पर ही सोती होंगी। राजमहलों की बेटी जनक जी जिनको पलक पावड़े बिछाए रहा करते थे, जिस बेटी को गद्दे गलीची पर सुलाया करते थे, आज वही मेरी भाभी माँ बन बन भटक रही हैं, पत्तों पर सो रही हैं, कांटों पर चल रही हैं। मैया, क्या मैं इस राजमहल में रहने के काबिल हूँ? सारा संसार तो यही कहेगा माँ कि भरत ने ही ये सारा नाट्य रचाएगा, यही रचाया है। जग यही कहेगा भरत ने ही ये सारा नाट्य रचाया है। उसने ही राज्य प्राप्त के हित कैकेयी को भड़काया है। भाया हो कभी स्वप्न में ही माता या कपटाचार मुझे, तो जितने दंड विश्व में हैं, जितने पाप विश्व में हैं, सब एक साथ स्वीकार मुझे। मैया, संसार तो यही कहेगा। लेकिन मैया ने कहा, बेटा भरत, तुम्हें यह संसार कुछ नहीं कहेगा। तुम जैसे धर्मात्मा को कौन क्या कहेगा? जो कहेगा वो पाप करेगा। मेरा भरत ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए बेटा भरत, तुम चिंता को त्यागो और मन में धैर्य धारण करो। इसी बीच गुरुवर वशिष्ठ जी आते हैं। उन्होंने कहा, बेटा भरत, 4 पुत्र होते हुए राजा का शव पड़ा हुआ है, चलो पहले अंतिम संस्कार करो, इसके बाद कुछ सोचा जाएगा। तो विधि विधान से जैसे जैसे गुरुवर ने बताया वैसे वैसे भरत जी ने किया। भरत जी बहुत दुखी हैं। भरत जी को दुखी देखकर गुरु जी ने एक दिन सभा बुलाई, एक बैठक की अयोध्या में। उन्होंने कहा सबको, मंत्रियों को, माताओं को, सबकी बैठक हुई और उस बैठक में सब लोगों ने प्रस्ताव रखा कि राम जी की भी यही इच्छा थी, पिताजी की इच्छा थी, यहाँ के प्रजाजनों की इच्छा है, मंत्री की इच्छा है, गुरु भी चाहते हैं और माताएं भी चाहती हैं कि भरत जी आप राज्यभार ग्रहण करें। राजा का पद खाली है, सिंहासन खाली नहीं होना चाहिए। भरत जी हाथ जोड़ करके उठे। गुरु उपदेश दीनी मोहिनी का, अप्रजा सचिव सम्मत सबही का। मातु चित धरी आय सुदीन्हा, मातु चित धरी आय सुदीन्हा। अवश्य शीश धरी चाहु कीन्हा। सब लोगों ने सोचा कि भरत जी मान गए। गुरु का आदेश, माताओं का आदेश, मंत्रियों का आदेश, प्रजा का आदेश। भरत ने कहा आज सबका आदेश मुझे मिल गया। अब क्या रहा? लेकिन एक चीज आप लोग मेरा भी जरा सुन लीजिए। अब तुम विनय मोरी सुन लेहू, अब तुम विनय मोरी सुन लेहू। मोहि अनुहरत सिखावन देहू। उत्तर देव क्षम भी अपराधु, दुखित दोष दुख गनई न साधु। आज मैं बहुत व्यथित हूँ, इसलिए सबसे हाथ जोड़ करके मैं पहले क्षमा मांग लेता हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूँगा, यदि मेरे वाणी में कुछ कटुता हो तो आप लोग मुझे माफ करिएगा।
गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। अरे मोकह तिलक साज सज सोई, अभय विधि विमुख विमुख सब कोई। हमारे गुरु जैसा तो पूरे ब्रह्मांड में कोई गुरु है ही नहीं। गुरु विवेक सागर जग जाना, हमारे गुरु तो विवेक के सागर हैं, बुद्धि के सागर हैं। उनके लिए तो ये सारा ब्रह्मांड हथेली में रखे हुए बैर के समान है। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्व कर बदर समाना। मोकह तिलक साज सज सोई। लेकिन एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे इतने तत्वज्ञानी गुरु मेरे लिए सिंहासन की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें मेरे गुरु का दोष नहीं है, विधि मेरे विपरीत हो गए। नहीं तो और मैं छोटा होकर भी एक बड़ी बात पूछना चाहता हूं गुरुवर से कि गुरुजी, मेरी माता ने जो वरदान मांगा था, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। अतापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। माता ने क्या वरदान मांगा था? पहला वरदान मांगा था भरत को राजगद्दी, दूसरा मांगा था राम को 14 वर्षों का वनवास। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे तत्वज्ञानी गुरु, जिनके समान मैं किसी भी गुरु को नहीं मानता हूं, मेरे गुरु की भी मति मारी गई। भरत अभी ननिहाल में पड़ा है, पहला वरदान पूरा ही नहीं हुआ और दूसरा वरदान पूरा कर दिया गया, राम को वनवास हो गया। अरे कम से कम भरत आया होता, भरत राजा बना होता, तब न राम को वनवास होना चाहिए था। ये चूक हुई है और इस चूक का खामियाजा इस पापी भरत को भोगना पड़ रहा है। मुंह समान को पाप निवासु, यही लग सिय राम बनवासु। मेरे समान भी कोई क्या इस ब्रह्मांड में पापी हो सकता है क्या कि जिसके लिए राम को वनवास हो जाए? अरे मोही राज हठ दई हैं जब हुई, रसा रसा तल जई हैं तब ही। यदि आप लोग मुझे जबरदस्ती राजा बना देंगे ना, तो जानते हैं क्या होगा कि ये धरती रसातल में चली जाएगी, ये धरती मैया धंस जाएंगी, उथल पुथल हो जाएगा। गुरुवर ने कहा, बेटा भरत, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा अगर राजा बन जाएंगे तो ये धरती क्यों उथल पुथल हो जाएगी, धरती क्यों रसातल में चली जाएंगी? राजा बलि राजा बना तो धरती नहीं गई धंसी, रावण राजा बना तो धरती नहीं धंसी, कंस कौन कौन लोग राजा बने तो धरती नहीं धंसी। तुम्हारे राजा बनने पर धरती धंस जाएगी? भरत जी ने कहा, हाँ गुरुवर, मुझे जैसा पापी जब राजा बनेगा न, तो जानते हैं क्या होगा कि मेरे कारण धरती मैया की बेटी वन में भटक रही हैं। इस पापी के कारण उनका दामाद, धरती मैया का दामाद जो वन वन भटक रहा है, क्या वे बर्दाश्त करेंगी? इसलिए धरती रसातल में चली जाएगी। मुझे राज्य नहीं चाहिए। और मैं राज्य के काबिल भी नहीं हूं। इस सिंहासन के काबिल तो मेरे भैया ही हैं। आन उपाय
मोही नहीं सूझा। गुरुवर जानते हैं मुझे कोई उपाय इस समय नहीं सूझ रही है। और एक चीज जान लीजिए, ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार, अताहि पियाई बारुनी, कहु काहु उपचार। जिसको कैकेयी रूपी ग्रह ने डस लिया हो, कैकेयी रूपी ग्रह जिसको लग गई हो, ग्रह ग्रहित, और जिसको पिता के मृत्यु रूपी बात का रोग हो गया हो, और राम के वनवास रूपी बिच्छी डंक मार रही हो, उसको आप ये सिंहासन पर बैठाकर राज्य रूपी जो बारूनी पिलाना चाहते हैं ना, इसका कोई उपचार है क्या दुनिया में इस रोग का? इसका कोई उपचार नहीं है। और आप लोग मेरा हित नहीं समझ रहे हैं। हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरिलीन मात कुटिलाई। करि विचार देखी मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जिय कै रघुबर बिनु बूझा। एक ही आकई है मन माही, अपरात काल चली हूँ प्रभु पाही। सुबह, अब आप लोग मेरा विचार सुन लीजिए कि सुबह सुबह मैं भैया को मनाने चलूंगा। जिनको भी चलना है मेरे साथ स्वतंत्र हैं, इस महातीर्थ में चल सकते हैं। मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है। यदि आप लोग मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो मुझे मेरे भैया से मिलाइए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, भरत ऐसा तो तुम्हारे जैसा संत ही कर सकता है, और निश्चित ही भरत तुम एक महान संत हो। और हो भी क्यों न, क्योंकि तुम राम के भाई जो हो। सुबह होता है, सब जाने को तैयार, कोई अयोध्या में रहने को तैयार ही नहीं है। लेकिन कुछ जिम्मेदार लोगों को भरत जी ने कहा, अरे संपत्ति सब रघुपति कर आही। सब ये जो संपत्ति है ना, ये सब रघुपति की है, यह कुछ भी अपना नहीं है। हकीकत यही है, ये सब संपत्ति रघुपति करे आही। जिसको हम अपना समझ बैठे हैं ना, ये हमारा कैसे हो सकता है? अरे हम तो एक राही हैं, और एक राही बस उतना ही गठरी लेके चल सकता है जितना ढो सकता है। झूठे की गठरी बांधना, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, हकीकत में हमारा कुछ नहीं है। क्या है अपना यहां पर? अरे मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाना है। यही तो इस संसार का नियम है। जरा आंख उठा करके देखिए दुनिया वालों, भरत जी ने एकदम सही कहा कि संपत्ति सब रघुपति कर आही। ये गाड़ी बाड़ी साड़ी नाड़ी टीवी बीबी मकान दुकान, जिस पे हम जबरदस्ती अपना हक जमाए बैठे हैं, कुछ अपना नहीं है। केवल क्या अपना है? भगवान भोले ने कहा, यह संसार एक सपना जैसा है। स्वप्न ही है जो हम देखते हैं, और आंख खुलती है तो सब खत्म हो जाता है। अरे मान मेरा कहना, नहीं तू पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तू पछताएगा।
माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। पत्नी पति पिता और माता, सखा तेरे और सहोदर भ्राता, क्षण भर में रिश्ता सभी का टूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तुम पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सोना या चांदी का गहना तुम्हारा, सोना या चांदी के गहने तुम्हारा, जो कुछ रखे हो ये बंधु हजारा। अरे क्षण भर में सब कुछ यहीं पे मिट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सोना या चांदी जो कुछ रखे हो आप, जितना बैंक बैलेंस है, जितना जमा कर करके पूंजी रखे हो, सब यहीं रह जाना है। जाओगे जब यहां से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। महंगी जो तेरी गाड़ी 10-20 लाख की है, द्वारे पे खड़ी होगी ट्रैक्टर मिला देगा। चुन चुन की लकड़ियों पर रख देंगे लोग तुमको, अग्नि में जला देंगे तेरे ही इस बदन को। महलों को छोड़ तेरा मरघट में बास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। तो भरत जी ने एकदम सही कहा, संपत्ति सब रघुपति कर आही, कुछ भी तेरा नहीं है, सब चलायमान है। इसलिए जोड़ना है तो सब छोड़ो। जैसे भरत जी ने अयोध्या को छोड़ दिया, अयोध्या का राज ठुकरा दिया, पाया हुआ राज भरत जी ने ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि भरत को उस पद से कोई मतलब नहीं, राज पद से कोई मतलब नहीं, राम पद से मतलब है। तो बंधुओं, जीवन में पाना चाहते हो तो राम पद की अभिलाषा रखो, क्योंकि ये सब पद भूतपूर्व हो जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। आज जो प्रधानमंत्री है, हमेशा प्रधानमंत्री कभी भूतपूर्व हो जाएगा। आज का विधायक कल भूतपूर्व हो जाएगा, प्रधान भूतपूर्व हो जाएगा, MP भूतपूर्व हो जाएगा। लेकिन जो पद राम पद है ना, ये कभी भूतपूर्व नहीं होता है, हमेशा हमेशा जवान बना रहता है। इसलिए जीवन में राम पद को पाने की चेष्टा करो, क्योंकि सब संपत्ति रघुपति कर आही, जब चाहेंगे छीन लेंगे, तेरा कुछ भी नहीं है। तो भरत जी तैयार हुए, सब लोग तैयार हुए, चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? भैया राम को मनाने। अरे भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, भैया राम को मनाने। तमसा प्रथम दिवस कर बाशु, तमसा प्रथम दिवस कर बाशु। दूसर गोमती तीर निवासु, दूसर गोमती तीर निवासु। हरे राम नाम रटे जाने, हे भैया राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट, हे रामा भैया लखन को मनाने। भैया को मनाने
मैया सीता को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा भैया को मनाने। नंगे पांव चल रहे भरत हैं कांटा यो कंकड़ पाम गड़त हैं राम नाम रटे जाने भैया राम को मनाने। तमसा प्रथम दिवस कर बाशु दूसर गोमती तीर निवासु। सई तीर बसी चलेऊ बिहाने अरे श्रृंगबेर पुरानी भैया राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। समाचार जब शून्य निषादा समाचार जब शून्य निषादा करही विचार हृदय सविषादा। अरे काहे को भरत बन जाने भैया राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत जी चित्रकूट चले, पीछे पीछे माताओं की पालकी, गुरुवर की पालकी, गुरु माता अरुंधति जी की पालकी और जन सैलाब पीछे लगा हुआ है। कोई हाथी से, कोई घोड़े से, कोई रथ से, कोई पैदल। भरत जी जब श्रृंगबेरपुर में पहुंचे तो लाव लश्कर को देख करके सैनिकों ने जा करके निषाद राजगुही जी से कहा कि भरत आ रहे हैं, सेना चतुरंगड़ी सेना लेकर के आ रहे हैं, लगता है राम पर आक्रमण करने जा रहे हैं। निषाद को बड़ा विषाद हुआ। निषाद ने सैनिकों को बुलाया, होई सजोइल रोकहु घाटा ठाटउ सकल मरई कई ठाटा। सन्मुख लौ भरत सन लेहू अजियतन सुर सर उतरन देहू। ऐसा निको सब लोग इकट्ठा हो जाओ, पूरे घाट को घेर लो, जीते जी भरत को पार नहीं होने देना है। अरे समर मरनुअरु सुर सर तीरा राम काज छन भंगु शरीरा। असन्मुख लौह भरत सन लेहू जियतन सुर सरी उतरन देहू। ऐ सैनिकों, ऐ निषाद भाइयों, सब इकट्ठा हो जाओ, जीते जी भरत को पार नहीं होने देना है। और जानते हो ये राम काज है। राम काज करते हुए अगर तुम्हारा प्राण भी चले जाए तो तू सीधे स्वर्ग में जाओगे। सब सजोइल हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। यतना कहत छीक भई बाएं कहत सगुनिहन खेत सुहाए। अब बूढ़ एक कही सगुन बिचारी भरत ही मिलहु न होई जारी। राम ही भरत मनावन जाही सगुन कहीं असु विग्रह नाही। जब निषाद जी ने दीख निषाद नाथ भल टोला कहु बजाओ जुझारू झो ढोला। यतना कहत छींक भई बाएं आ कहत सगुनिहन खेत सुहाए। जैसे ही निषाद राज ने कहा सब लोग हथियार ले ले तैयार हो जाओ, भरत का काफिला आ रहा है। इतना कहते ही बाएं तरफ एक आदमी छींक दिया तो वो जहाँ सगुनी लोग बैठे हुए थे, जो सगुन देखते थे, कुछ लोग बैठे हुए थे ज्ञानी लोग, उन्होंने कहा कि बाएं छींक हुई है, इरादा तो गलत नहीं लग रहा भरत का, इसलिए थोड़ा सोच समझ के काम करिए निषाद राज जी। तब तक एक बूढ़ा बैठे हुए थे बगल में, उन्होंने कहा ये जो सगुन बता रहा है ना, बाएं तरफ की छींक बता रही है कि भरत
युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, हो सकता है कि भरत राम को मनाने जा रहे हों। तो निषाद राज ने कहा अच्छा ठीक है, तो हम भरत के मनोस्थिति की परीक्षा लेंगे। यह कह भेंट सजोवन लागा, कंद मूल फल खग मृग मांगा। अरे मीन पीन पाठीन पुराने, अब भरी भरी भार कहाँ रन आने। निषाद राज ने कहा ठीक है, मैं भरत की मनोवैज्ञानिक टेस्टिंग करूंगा। अगर भरत के मन में पाप है, अगर भरत तामस विचारधारा लिए जा रहे हैं, तब तो भरत ये जो खग मृग मैं पेश कर रहा हूं मांसाहार को पसंद करेंगे। मीन पीन पाठीन पुरानी पुरानी पढ़ने की मछली है, ये सब पसंद करेंगे, तामसी आहार। अगर भरत के विचार अच्छे हैं तो कंदमूल फल को स्वीकार करेंगे। 3 तरह का आहार निषाद राज ने प्रस्तुत किया। एक आहार था सात्विक आहार, जिसमें कंद मूल रखा हुआ था, अच्छे अच्छे फल रखे हुए थे। दूसरा आहार था राजसी आहार, जिसमें तली भुनी चीजें, समोसा, घाटी वगैरह वगैरह रखी हुई थी। और तीसरा आहार जो रखा था वह था तामसी भोजन, मांस मछली वगैरह रखा गया था उसमें। निषाद राज ने सोचा कि यदि भरत का विचार सात्विक है तो सात्विक आहार का चयन करेंगे, अगर तामसी विचारधारा है तो तामसी आहार का चयन करेंगे। लेकिन इधर हो क्या रहा है, सुमंत जी ने गुरुवर को बताया कि गुरुवर अब यहां से जो सीमा शुरू हुई है ये राम जी की सखा की सीमा है, गुहराज निषाद की सीमा है। तो गुरु जी ने भरत से कहा कि भरत जी देखिए, उस तरफ से आ रहे हैं, आपके भैया के सखा हैं वो, निषाद राज हैं। तो राम सखा सुनी चंदनु त्यागा, अचले हु उतरी उमगत अनुरागा। जैसे ही भरत जी ने सुना कि ये मेरे भैया की सखा हैं, कूद पड़े रथ से। गुरुवर ने कहा भरत, अरे तुम चक्रवर्ती सम्राट, तुम अयोध्या के राजा इस समय हो, नहीं अगर बने हो तो कम से कम अधिकारी तो तुम उसकी बनाए ही गए हो, और ये छोटे से प्रदेश का राजा है जो कि तुम्हारे राज्य की एक छोटा सा प्रदेश है, और तुम कूद करके इससे मिलने जा रहे हो, कहाँ उसको दौड़ करके आना चाहिए। भरत ने कहा गुरुवर, मैं तो राम का सेवक हूं न, और ये राम के सखा हैं। जो राम के सखा हैं वो राम के दर्जे में आते हैं। अरे मित्र का दर्जा तो बराबर का होता है, और सेवक का जो दर्जा है वो तो छोटा होता है। तो मैं तो उनसे छोटा हुआ, इसलिए दौड़ करके भरत जी चले हैं। और निषाद जी उधर से आकर करत दंडवत देख तिन भरत लीन उर लाए, आ मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाए। भरत जी रोने लगे, निषाद राज को गले लगा लिए। निषाद राज ने कहा भैया भरत, मैं तो अछूत, मैं जाति का केवट निषाद, और आप मुझे गले लगा रहे हैं। मेरे मन में तो पाप आ गए थे भरत भैया आपके प्रति। तो भरत जी ने कहा भैया निषाद, यदि आपके मन में मेरी मुझ पापी के प्रति पाप आना तो स्वाभाविक है, क्योंकि मुझसा पापी आपको कहाँ मिलेगा। आपने क्यों बाण नहीं चला दिया भैया, मेरा भी उद्धार हो गया होता। मैं अपने भैया के सखा के हाथों मारा जाता तो मेरा धन्यमय जीवन हो जाता, मैं तो धन्य हो जाता भैया। निषाद रोने लगे। निषाद ने कहा भैया भरत, आप राम के भाई हैं, और ये आपके ही विचार ऐसे हो सकते हैं भरत। मैं तो बहुत बहुत पापी मैं हूं भैया भरत, जो आपके बारे में ऐसा सोच गया। निषाद रोने लगे। दोनों लोग भेंट रहे हैं। गुरु ने बीच बचाव किया।
निषाद जी ले गए, भैया भरत को बैठाए, उन्होंने स्वागत किया, भरत जी को जगह दिखाया। भरत जी उस जगह को देख करके बहुत व्यथित हुए जहां भगवान सोए थे रात में। कुछ कण गिरे हुए थे, मोती सोने के कण गिरे हुए थे वहां पर। उसको उठा करके, बालू को उठा करके, जिस बालू में भैया चले थे, आंखों से लगा लिए। भरत जी रो रहे हैं, लेकिन निषाद भैया ने समझाया, अरे विधि बाम की करनी प्रबल, जही मातु की नी बावरी, तेही राति पुनि पुनि करही प्रभु, सादर सरह नारावरी। तुलसी न तुझ सो राम प्रियतम, कह तुम्हें सो है किए, अपरिणाम मंगल जानी अपने, आनिए धीरज हिए। भैया भरत, आप व्यथित मत होइए। रात भर आपकी चर्चा करते रहे प्रभु श्री राम, मेरा भरत, मेरा भरत, मेरा भरत। मैं सोचा कैसे भरत हैं। अब आज मेरी सौभाग्य है कि आपके चरणों का, आप जैसे संत का दर्शन हो गया। आज मेरा जीवन धन्य हो गया भरत जी। जो पुण्य मुझे राम जी के दर्शन से मिला था, आज उसका फल आपके रूप में मिल गया मुझे। भरत जी के लिए सुबह हुआ, घाट घाट की नाव मंगाई गई, सब लोग सवार हुए, सारा काफिला चला। भरत जी सबको आगे चल के पीछे पीछे पैदल चल रहे हैं। खाएं सुसेवक उबारहि बारा, होए ही नाथ अश्वसवारा। भरत जी ने कहा, सेवक कह रहे हैं नाथ आप घोड़े पर बैठ जाइए न। भरत जी ने कहा, राम पयाद्यहि पाएं सिधाएं, मोहि कहीं रथ गजबाज बनाए। मेरे भैया राम पैदल गए और मैं रथ पर चलूं, घोड़े पर चलूं, क्या यही धर्म कहता है भैया? अरे सिर भर जाऊं चित यशु मोरा, असब ते सेवक धर्म कठोरा। मैं पैदल चल रहा हूं, यही बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं। मेरे भैया इसी मार्ग से गए हैं और उस मार्ग पर मैं पैर रख के चल रहा हूं। मुझे तो सिर के बल जाना चाहिए, लेकिन यही कहाँ मेरे लिए कम है कि मैं पैदल चल रहा हूँ। मुझे आप लोग चलने दीजिए जैसे मैं चल रहा हूँ, ताकि मेरे पापों का प्रायश्चित होता रहे। भरत तीसरे पहर को कीन प्रयाग प्रवेश। प्रयाग में तीसरे पहर को भरत जी का प्रवेश होता है। अब जरा प्रयाग में देखिए, प्रयागराज आरती की थाली लिए खड़े हैं। माता त्रिवेणी उमंगित हैं। भरत जैसे संत का दर्शन जो हो रहा है। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, भैया भरत आपका स्वागत है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब लेकर के प्रयागराज हाजिर हैं। प्रयागराज ने कहा, आज आप जो कुछ चाहें मुझसे मांग लीजिए भरत जी। भरत जी ने कहा, धर्म धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यहु वरदान न आन। अरे न धर्म चाहिए न धन धाम चाहिए, ओ मैया त्रिवेणी मुझे मेरा राम चाहिए। ओ मैया त्रिवेणी मुझे मेरा राम चाहिए। क्या करूंगा मैं धर्म लेके ऐ मेरी मैया, ऐसने ही मुझे लूटा है बन भेज के भैया। मैं तो हुआ हूं
पागल नहीं काम चाहिए, ओ मैया त्रिवेणी मुझे मेरा राम चाहिए, ओ मैया त्रिवेणी मुझे मेरा राम चाहिए। ए मैया क्या गति मुझे देंगी, मुझे सदगति न चाहिए, न राग चाहिए नहीं बैराग चाहिए, यदि दे सको मैया तो मुझे ये कही बर दो, मेरे राम के चरणों में बस अनुराग चाहिए, न अर्थ चाहिए नहीं धन धाम चाहिए, ओ मैया त्रिवेणी मुझे मेरा राम चाहिए। मैया यदि मुझे दे सकती है ना तो मुझे मेरे राम के चरणों में मेरा अनुराग दीजिए। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, एक वरदान मुझे चाहिए, मेरे राम के चरणों में जन्म जन्म मेरा अनुराग चाहिए। मुझे गति भी नहीं चाहिए, सदगति भी नहीं चाहिए, न अर्थ न चाहिए। प्रयागराज ने पूछा कि भैया भरत, लोग धर्म के लिए व्याकुल रहते हैं, ये धर्म आपको नहीं चाहिए? तो भरत जी ने कहा कि क्या करूंगा मैं धर्म लेके प्रयागराज जी, इसी धर्म का पालन करते करते मेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए, यह धर्म मेरे किस काम का? तो कहने प्रयागराज ने कहा धर्म नहीं, अर्थ तो सबको जरूरी होता है ना, अर्थ तो चाहिए। तो भैया भरत ने कहा प्रयागराज जी, इसी अर्थ ने तो मेरे यहाँ अनर्थ मचा दिया। मेरी माँ को अर्थ चाहिए था ना, विधवा बन करके बैठी हैं, मुझे अर्थ भी नहीं चाहिए, मुझे धन भी नहीं चाहिए। तो न धर्म चाहिए न अर्थ चाहिए, धर्म न अर्थ काम रुचि, तो कामना तो सबकी होती है भरत भैया, कुछ आपकी कामना तो है। भरत ने कहा क्या कामना शेष रह जाएगी प्रयागराज जी, मैंने कामना करने वालों को भी देखा, हंस रहे। मेरी माँ की कामना थी कि मेरा बेटा राजा बने, लेकिन आज बेटा भिखारी बन के घूम रहा है। किस कामना की आप बात करते हैं? तो गति तो चाहिए। उन्होंने कहा जिसकी गति राम के चरणों में ही निर्धारित हो, उसको और गति से क्या मतलब है प्रयागराज जी। तो यदि आप लोग मुझे दे सकते हैं तो मुझे मेरे राम के चरणों का अनुराग दीजिए, मेरे राम के चरणों में जन्म जन्म मेरा प्रेम रहे, मुझे यही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। माता त्रिवेणी से आवाज आती है, अरे तात भरत तुम सब विधि साधु, अरे राम चरण अनुराग गाधु, बादी गलानी करहु मन माही, बादी गलानी करहु मन माही, अरे तुम सम राम ही को प्रिय नाही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। माता त्रिवेणी ने कहा बेटा भरत, आपकी सब इच्छा पूरी होगी, आप जैसा तो राम का कोई भक्त इस ब्रह्मांड में नहीं है। अरे आप राम को याद कर रहे हैं तो मैंने तो साक्षात देखा है कि जब तक राम जी यहाँ भारद्वाज जी के साथ स्नान करने आए थे, आपकी व्यथा में इतने व्याकुल थे कि मेरे इस तरंगों को देख करके, जमुना जी की तरंगों को, लहरों को देख करके आपको याद किया करते थे, रो रहे थे राम जी। इसलिए तात भरत तुम सब विधि साधु। हे भरत, जिसको राम प्रेम करते हैं, जिसकी आराधना राम करते हैं, वो तो सब प्रकार से साधु है। उससे बड़ा साधु तो कोई दुनिया में है ही नहीं। इसलिए आप ग्लानि मत करिए। आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह मार्ग, जो भक्ति का मार्ग है आपका है ना, वह मार्ग सार्थक मार्ग है। तो बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये जो मार्ग है ना, जिस पे संत भरत चल रहे हैं,
यही मार्ग वास्तविक मार्ग है। लेकिन हम लोग किस मार्ग पर पड़े हैं? हम लोग तो दूसरा मार्ग पकड़ रहे हैं। हमको तो धन दौलत से प्रेम है, और जिस दिन राम के चरणों में आपका प्रेम होने लगेगा ना, आप भी भरत जैसे व्यथित और व्याकुल रहेंगे। हमेशा राम को पाने की चेष्टा रहेगी। जिस तरह से भरत जी पूरी यात्रा में एक मकसद है कि मेरे राम मुझसे मिल जाएं। तो वास्तव में संसारिक जीवन जो हम लोगों का है ना, हम लोग भी एक यात्रा में ही हैं, और इस यात्रा में हमको कुछ नहीं ढूंढना है, अपने राम को ढूंढना है। मेरे राम कैसे मिलेंगे? और राम को पाने के लिए आप भरत जैसा प्रेम जागृत करना पड़ेगा, भरत जैसा त्याग और भरत जैसा वैराग्य चाहिए, तब राम मिलते हैं। राम वैसे नहीं मिलेंगे। राम को पाने के लिए आपको निर्मल मन करना ही पड़ेगा, क्योंकि निर्मल मन ही राम को पाता है। वो चाहे भरत हो, चाहे विभीषण हो, जिन्होंने अपने मन को निर्मल कर लिया। आज भी इस कलयुग में भी बहुत से ऐसे संत हुए जो भगवान को पा लिए। भगवान को पाना बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन एक लक्ष्य हमारा हो कि हम राम को कैसे पाएंगे। सत्कर्म करें, जो काम हमें भगवान ने दिया है उसको पूरी निष्ठा से पूरा करें, पूरी लगन के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें। और जब हम ईमानदारी से अपने काम को करने लगेंगे ना, तो वही हमारी पूजा बन जाती है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 1 घंटा अगरबत्ती करें, 2 घंटा बैठ करके पूजा करें, उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। जब तक अपने मन को पवित्र नहीं करेंगे, कर्म को अच्छे ढंग से नहीं करेंगे, सद्विचार मन में नहीं आएगा, तब तक आप राम को नहीं पा सकते हैं, और न राम का संस्कार आपके अंदर आएगा। राम को पाना है तो अपने को बदलना ही पड़ेगा। हरे श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय जय मेरे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बार बोलिए भोले भगवान की जय, मैया पार्वती जी की जय, परमपिता परमेश्वर आनंद कंद कौशल चंद्र श्री राघवेंद्र सरकार की जय, माता जानकी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम।